हेलो दोस्तों, मैं बदुकार मीना आपका नए मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब विद्यार्थियों को पता है, हम BSc पार्ट सेकेंड ईयर मैथ 2022-23 पढ़ा रहे हैं। हमारा पेपर नंबर सेकंड चल रहा है और पेपर नंबर सेकंड में यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होने वाली है। लगभग हमने फर्स्ट ABCDE F तक पढ़ लिया है। आज हम लास्ट N के बारे में जान कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है उनको देखेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि ये तो सबसे सिंपल विधि है, तो उसके 2 एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन है, तो आज इसके 2 एग्जाम्पल के साथ हमने कुछ पिछला पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बताओ। ए में हमें उसमें कोटि और घात बतानी थी, अवकल समीकरण की कोटि व घात बतानी थी, ठीक है। बी में क्या पढ़ा था हमने, चरों का पृथक्करण विधि, चरों का पृथक्करण विधि, ठीक है। सी में क्या पढ़ा था हमने, समघात, समघात विधि, ठीक है। डी में पढ़ा दे हमने समघात में समन्वय, घात में समन्वय, ठीक है। ई में क्या पढ़ा है हमने, रैखिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ठीक है। एफ में क्या पढ़ा है हमने, बर्नौली, ठीक है। और एन अब हम पढ़ने वाले हैं जो ये है, चर राशियों के परिवर्तन की विधि। चर राशियों के परिवर्तन करना है और इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। ये सबसे सिंपल विधि है। लेकिन अब आपको बताना है, आपको इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे 6, इनमें से कौन कौन सी विधि यूज में होगी बताएंगे आप मुझे। इसमें इन विधियों में से एन भी विधि ये है, ठीक है। इन विधियों में से इन विधि का चयन करना है आपको कि ये कौन सा क्वेश्चन किस विधि से होगा, ये किस विधि से होगा बताओ। तो सबसे पहले हमने देखा था क्वेश्चन चेक करने का तरीका। सबसे पहले क्वेश्चन को उठाएंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देख के आप बताओ मुझे कि क्या इसमें, ये तो लगेगा नहीं, खैर कोटि एक घात बतानी है इसमें, तो इसको देखो, चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण विधि का मतलब क्या है, चर आसानी से पृथक हो जाए। क्या इसमें हो रहे हैं क्या, देखने के बाद dV/dx बराबर, अगर इसको इधर ले जाया जाए तो ये इस प्रकार हो जाएंगे। इनको अलग अलग नहीं कर सकते, x प्लस वाई को नहीं कर सकते, तो इसका मतलब फर्स्ट विधि नहीं लगेगी इसमें। अब सेकंड उठाते हैं, समघात। अब समघात में क्या होता है, जितनी घात ऊपर होती है उतनी ही नीचे होती है, लेकिन इसमें तो भाई नीचे तो 2 है, x प्लस वाई का मतलब एक कुछ भी निकाल लो, 2 पावर आ रही है, स्क्वायर है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब समघात भी नहीं लगने वाली। अब आप मुझे बताओगे, ठीक है ना, अब आप मुझे बताओगे कि समघात में समन्वय लगता है क्या। समघात में समन्वय का मतलब है हमारा कुछ इस प्रकार आना चाहिए, सी बाई प्लस एक्स प्लस टी, कुछ इस प्रकार आना चाहिए, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म बनती है। अगर हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म बनती है, तो हम कह सकते हैं समघात में समन्वय है। लेकिन नहीं कहेंगे क्या इसमें बन रही है क्या, नीचे तो x प्लस वाई है लेकिन ऊपर तो कुछ नहीं है ना, तो ये भी नहीं लगेगा। अब बताओ, हमारी बची है 3 विधि लास्ट में, रैखिक अवकल समीकरण विधि। अब रैखिक अवकल समीकरण विधि का तो आपको मानक रूप पता ही होना चाहिए, क्या होता है उसका मानक रूप, कि dy/dx प्लस pxy बराबर qx, ठीक है, यही होता है। तो इसको क्या ये इस प्रकार की लग रही है, कुछ भी नहीं लग रही इस प्रकार की भी। क्योंकि नहीं लग रही, क्योंकि x प्लस वाई मिक्सचर है, यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई जोड़ में है। जब जोड़ में होते हैं तो इसका तो कोई इलाज है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो इनटू में चाहिए, ठीक है ना, इनटू में चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब इसको आप एक बार इस प्रकार जरूर करके देख सकते हैं कि x प्लस वाई को उल्टा कर दो, इसको इस प्रकार रैखिक अवकल समीकरण विधि से सॉल्व करना चाहे हम तो इस प्रकार कर सकते हैं, इसको हम अपॉन ए स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। फिर इनको अलग अलग करो एक बार, क्या पता बन जाए, अभी क्या पता है हमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये आएगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर। तब देखेंगे आप, तो ए स्क्वायर को तो 2 में इसके कांस्टेंट मान लीजिए, लेकिन इनका क्या करें, एक तो हमने मान लिया हमें px और y चाहिए, ये तो यहाँ से मिल जाएगा pxy, ठीक है। qx चाहिए, qx यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन ये y एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका क्या करें, ये तो हमारे फॉर्मूले में है ही नहीं, इसका मतलब ये भी विधि नहीं लगने वाली, ठीक है। अब देखते हैं हम बर्नौली। बर्नौली में क्या होता है, यहाँ पर y की पावर n आ जाती है एक्स्ट्रा, क्या आ जाती है y की पावर n एक्स्ट्रा, लेकिन ये तो प्लस में है एक्स्ट्रा,
प्लस में एक्स्ट्रा, प्लस में क्या करेंगे हम, इसका कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है कि इसमें ये भी विधि नहीं लगेगी। अब लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है चर राशियों के परिवर्तन की विधि अथवा प्रतिस्थापन विधि। इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो उसको किस प्रकार हम चेक करते हैं, 1 बाय 1 रफ में करना है, ये काम फेर में नहीं करना। तब आपको पता चलेगा कि इसमें ये विधि लग रही है तो इसको इसी विधि को आपको लगाना है, ठीक है। तो इस विधि को तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे किस प्रकार है। इस विधि में क्या होता है, जैसे x प्लस वाई है 2, इसमें इस प्रकार के x प्लस वाई जोड़ में आते हैं, उनको हमें मानना पड़ता है। जैसे हमने x प्लस वाई मान लिए, t मान लिए, ठीक है, x प्लस वाई को t मान लिए, तब हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स बराबर इनका अवकलन करेंगे पहले, इसके बाद में कुछ इस प्रकार आगे। इसके बाद क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार आ जाता है कि चरों का पृथक्करण विधि लग जाती है इसमें, फिर चरों का पृथक्करण विधि से सॉल्व कर सकते। सिंपल विधि है, कोई हार्ड नहीं है, एग्जाम्पल में अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। ये तो आपको हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम सेकंड का चेक करते हैं। आपको आज हम 1 बाय 1 क्वेश्चन का चेक करके बताएंगे, क्योंकि हमारी वीडियो तो वैसे हम लगभग 1 घंटे के लगभग बनानी है, वो एग्जाम्पल है लास्ट 20-25 मिनट के, तो हम आज उनका रिविजन कर लेते हैं इसके साथ ही, कि आप पिछला याद है आपको क्या भूल गए, ठीक है। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल उठा लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ये क्या कहता है, सबसे पहले तो वही लगानी है हमें चरों का पृथक्करण विधि। चरों का पृथक्करण विधि में क्या होता है, वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या करोगे आप, अलग अलग बताना मुझे एक बार। 3dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इसमें क्या कर सकते हो आप, अलग अलग बताओ एक बार, कि x प्लस 1 में है और y है, ये तो अलग होने से रहा, ये तो जोड़ो गया है एक तरह से, कर सकते हो इसको अलग, नहीं कर सकते, तो चरों का पृथक्करण विधि तो कैंसिल कर दो। इसके बाद समघात आता है। अब समघात में क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो कोई मतलब नहीं है इसका, क्या है, कोई मतलब नहीं। आप कहोगे एलसीएम लेके तो और ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, समघात बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब समघात नहीं बनेगा तो क्या करेंगे हम, इसके बाद समन्वय। अब समन्वय की तो आपको कौन पता ही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म होगी, तो देखो इसको, तो वरना रहने ही दो, तो समघात भी नहीं है। इसके बाद आता है रैखिक अवकल समीकरण। अब रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है बताओ, रैखिक अवकल समीकरण में होता है हमारा, क्या होता है बताओ, पी एक्स वो डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डी वाई डी एक्स मिल रहा है, पी एक्स वाई मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका क्या करें हम, हमें तो ओनली फॉर इधर क्यू एक्स ही चाहिए ना। इस वजह से हमें इसमें अगर y की पावर n मिल रही है हमें कुछ, तो कौन से पेड़ में हो जाती है, बर्नौली हो जाती है। बर्नौली से आसानी से हो रहा है क्वेश्चन। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा होगा फर्स्ट n से, ये होगा फर्स्ट f से, ठीक है। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। चेक करना बता रहा हूँ मैं अभी आपको, क्वेश्चन आपको करने हैं, ये सभी क्वेश्चन मैंने करा दिया आपकी प्रश्नावली से में ही है ये, ठीक है। एग्जाम में केस चेक करने हैं। इसके बाद देखिए तीसरा उठा लीजिए। मैंने ये कुछ बीच बीच में से प्रश्नावली क्वेश्चन उठाए, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा किस प्रश्नावली से क्वेश्चन उठाए, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि किस विधि से सॉल्व करने हैं। आपको एग्जाम में लिखा ही नहीं होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप से में से आया है क्वेश्चन के फर्स्ट में से आया है, उसमें तो डायरेक्ट होगा क्वेश्चन। अब आपको कैसे चेक करना है कि वो किस प्रश्नावली में से कौन सी विधि लगने वाली है इसमें, तो उस विधि को चेक करने के लिए मैंने आपको इस 6 क्वेश्चन लिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है और इस प्रकार चेक करना है रफ कॉपी में। इसके बाद क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, 2 देख लिए। अब तीसरे में क्या हो रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई ई टेन इनवर्स एक्स। वैसे तो इसमें हम देखना चाहे तो देख कर ही बता सकते हैं कि इसमें तो भाई रैखिक लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि अगर इसका हम भाग दें तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा, डी वाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स बन रहा है। लेकिन अगर और विधियों को चेक करते हैं तो हम और विधियों को चेक करेंगे। लेकिन देख लिया रैखिक तो लग रही है इसमें, ठीक है। क्या चरों का पृथक्करण से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 1 प्लस वाई स्क्वायर और वाई अलग अलग नहीं हो रहा।
अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, एक्स और वाई जुड़ जाएगा तो अलग हो ही नहीं सकता। इसके बाद आता है समघात। क्या समघात बन सकते हैं? क्या नीचे 2 आ रहा है ऊपर 1 बन रहा है? नहीं बन सकते। इसके बाद कौन सी आती है हमारी विधि, बताओ बताओ जल्दी। समन्वय। समन्वय तो बन ही नहीं सकता क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म आनी चाहिए उसके लिए तो, ठीक है। तो अब बताओ इसके बाद रैखिक का सम करेंगे तो देख लिया हमने, लग रही है। बर्नौली से देख लेते हैं एक बार। और बर्नौली क्या कहते हैं हमारे प्रश्नावली, बताओ बर्नौली क्या कहते हैं। बर्नौली कहती है कि अगर इसके साथ y की पावर n और आ जाए तो मैं लग सकती हूँ, लेकिन इसके साथ y की पावर n कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आपको दिख रहा है कि रेस में रैखिक लग रही है तो ओनली फॉर रैखिक ही लगेगी। रैखिक कौन सी है? फर्स्ट ही। ये देखो आ रहा है ना आपके समझ में किस प्रकार आपको चेक करना है। इसके बाद उठाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 को। आप सोच रहे हो फर्स्ट एन किस में लगती है किस में नहीं लगती, उसको तो अलग है। जब आपको पांचों विधि ना लगे तब जाकर आपको छठवीं विधि का यूज करना है। आप सबको समझ जाना है कि अब पांचों विधि नहीं लग रही है तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास ए चर राशियों के परिवर्तन की विधि ही बची है, ठीक है। उस वो तो लगेगी ही 100%। अब देखिए इसको उठाओ, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो चरों का पृथक्करण लग रही है क्या इसमें? चरों का पृथक्करण करोगे कि तो कैसे करोगे? x प्लस वाई मिक्सचर है यहाँ पर तो नहीं हो सकता। इसके बाद आप देखोगे तो आप कहोगे कि इसमें समघात देखते हैं, तो समघात देखो तो पावर मैक्सिमम 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 है, 100% इसमें समघात लग रही है। तो इसमें समघात लग रही है, लेकिन समघात के अलावा थोड़ा लग रही है और कुछ देख लेते हैं उनको भी। चलो समघात में समन्वय लग रही है नहीं, क्योंकि उनमें तो स्क्वायर आता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें बताओ, समघात में समन्वय नहीं लग रही तो रैखिक देखते हैं कि रैखिक में तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई जोड़ते ही नहीं है। रैखिक और बर्नौली में अगर आपको एक्स प्लस वाई दिख रहे हैं तो रैखिक और बर्नौली को बिल्कुल काट दो, क्योंकि ये अलग अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरह पे एक्स प्लस वाई हो तब तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग अलग होंगे कैसे। एक तरफ तो जरूर आएगा एक्स प्लस वाई, इसे उल्टा कर दो या सीधा कर दो, बात तो वही है। इस वजह से इसमें रैखिक और बर्नौली नहीं लगेगी। आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या है? एन का विधि, ठीक है। उस विधि से आप जब करोगे जब आपको ये इस विधि से नहीं हो रहा हो, इन पांचों विधियों से, ठीक है। तो इसमें लग रही है कौन सी? समघात, फर्स्ट सी, ठीक है। आपका 5वां क्वेश्चन देखिए, बताओ 5वां क्वेश्चन, डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस 1, ठीक है। आप इसको देखकर तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसमें समन्वय लग रहा है, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्मूला लग रही है तो डायरेक्ट इसमें समन्वय लग रहा है, ठीक है। इसके दे दे फर्स्ट डी। लेकिन आप कहो कि समन्वय तो लग रहा है लेकिन और कोई विधि तो नहीं लग रही है, देखते हैं। चरों का पृथक्करण नहीं लगेगी, एक्स प्लस वाई जुड़ गए, ठीक है। समन्वय, समघात, अवकल समीकरण, आप कहोगे कि समघात में क्या होता है, ये अचर राशि नहीं होती है साथ में। समघात में ओनली फॉर एक्स प्लस वाई ये होते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई तो हम मान लेते हैं ये समघात है, लेकिन इसमें +1 और -1 ऐड है, इस वजह से ही समघात नहीं है। समन्वय तो हो ही रही है, रैखिक अवकल समीकरण बन नहीं सकती, ऊपर नीचे एक्स प्लस वाई जोड़ में है, इस वजह से रैखिक और बर्नौली को काट दो तो इसमें लास्ट फाइनल बचे फर्स्ट डी। अब हमारी लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कौन सी? छठा देखते हैं हम एग्जाम्पल, डी वाई डी एक्स। इसे देखिए, डी वाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। इसको आप कर देख कर बताओ, आपको पहला दिमाग में तो आएगा। इसमें देखना विधियों, पहला तो आप चरों का पृथक्करण विधि लगाएंगे, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग कर रहा हूँ बर्नौली से, उल्टा करके देखते हैं। सीधा तो आपको डायरेक्ट बता दोगे चरों का पृथक्करण लग रही है इसमें, ठीक है। बर्नौली से देखते हैं तो बर्नौली में क्या होता है हमारे पास, पहले तो इनको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, डी वाई डी एक्स प्लस पी एक्स, डी वाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई, यहाँ पर वाई क्या है? नेगेटिव, बिल्कुल नहीं होगा इसमें, रैखिक नहीं लगेगी। क्या लगेगी? नहीं लगेगी रैखिक। कैसे नहीं लगेगी? और इसे सॉल्व करके देखते हैं तो ई की पावर माइनस वाई कॉमन आ रहा है, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर,
बताओ अब लग सकते हैं कि नहीं लग सकते। इसमें तो वाई डायरेक्ट ही आ गया, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई और क्यू एक्स, वो पी एक्स और वाई, क्यू एक्स तो क्यू वाई और क्यू एक्स तो है नहीं, तो बर्नौली लगेगी नहीं, रैखिक को नहीं लगेगी क्योंकि इसमें पी एक्स नहीं है। बताओ इसमें है क्या। रैखिक में क्या होता है, हमारे पास सिंगल वाई आता है, क्या आता है यहाँ पर, प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स। कुछ देर के हम मान लेते हैं क्यू एक्स जीरो भी है, फिर भी देखें तो यहाँ पर सिंगल वाई चाहिए, यहाँ पर तो e की पावर माइनस वाई आ रहा है, ये कोई सिंगल वाई थोड़ी है, तो ये रैखिक नहीं लगेगी। इसके बाद देखें तो इसमें क्या लग सकते हैं हमारे समघात, समघात में समन्वय तो लग नहीं सकती, इस प्रकार का होगा तो ये लगेगी। इसके बाद देख लेते हैं समघात, समघात में क्या होता है, ऊपर नीचे कुछ होता है, इसमें तो नीचे कुछ है ही नहीं, तो ऊपर क्या होगा बताओ। इसमें क्या है, e की एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर वाई। अब बताओ ऊपर तो एक्स स्क्वायर है, नीचे वाई है, क्या बन रहा है समघात, नहीं बन रहा। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बनता है चरों का पृथक्करण विधि, उसको चॉइस कर लेते हैं। देखो ये रहा, इसमें से ये कॉमन आया तो डी वाई डी एक्स बराबर e की पावर माइनस वाई ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे और सॉल्व करते तो डी वाई डी एक्स बराबर e की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर वाई, ठीक है। तो इसको और देख लेते हैं। देखो ये इधर गया, ये इधर गया, तो क्या आ गया, ई वाई डी वाई बराबर ई की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया आपका चरों का पृथक्करण विधि सॉल्व हो जाएगा, अलग अलग हो गए चर, तो इसका मतलब ये होगा आपकी फर्स्ट बी से। इस प्रकार आपको चेक करने होते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, इस प्रकार आपको क्वेश्चन चेक कर लेंगे तभी आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विधि डायरेक्ट लगेगी आपकी। क्या लगेगी, विधि डायरेक्ट लगेगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया आपको क्योंकि हमारी प्रश्नावली फर्स्ट 10 है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्नावली खत्म हो चुकी है, और लास्ट आपके पास जब ये पाँचों विधि नहीं लगती है तो आप लास्ट ऑप्शन में जाकर देख सकते हो। 99.99% तो आपकी ये लगेगी विधि, ठीक है। 0.1% हो जाता है तो ये लग जाती है, ठीक है। तो आपको ये करना है, इस प्रकार मैंने आपको 6 क्वेश्चन लिए, आपको जो भी नोटबुक ले रहे हैं, आप सारथी ले रहे हो, पार्थ ले रहे हो, 5 साल के पेपर कुछ भी ले रहे हो, उनके 5-10 क्वेश्चन लेने हैं, उठाने हैं, उनको चेक करना है रफ कॉपी में कि कौन कौन सी विधि लग रही है। इसके बाद देखना है आंसर कि ये विधि राइट है या रॉन्ग है। आपको वैसे चेक करेंगे तो ये आपको कन्फर्म हो सकेगा, ऐसे नहीं है मैंने करा दिया और आपने डायरेक्ट एग्जाम में जाकर कर दिया। आपको खुद को घर पर एक बार देखना पड़ेगा कौन कौन सी विधि लग रही है, कौन कौन सी नहीं लग रही है, इसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करना है, ये तो मैंने रिवीजन के लिए आपको बता दिया। हमारा है चरों के चर राशियों के परिवर्तन की विधि, ठीक है। क्या है, चर राशियों के परिवर्तन की विधि अथवा प्रतिस्थापन विधि। इसमें 2 विधि लगेगी क्वेश्चन में। अब चर राशियों का परिवर्तन कैसे होगा, हम कुछ मान लेंगे वहीं परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि या चरों का पृथक्करण। एक ही बात है दोनों का नाम, आप कंफ्यूज ना हो कि चरों का पृथक्करण प्रतिस्थापन अलग अलग, बिल्कुल एक ही है, ठीक है। उस विधि का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे 2 एग्जाम्पल है, आज उन दोनों को करेंगे और आपको उनको दोनों एग्जाम्पल्स को देखकर आपको फर्स्ट एन के 8 क्वेश्चन है सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। नहीं होंगे तो हम 2 दिन में उनको 4-4 क्वेश्चन करके करवा देंगे, ठीक है। तो आप पहले इन 5 का मैंने आपको जो काम दिया उसको करिए, रिवीजन करो, जिससे आपको चेक हो जाए क्लियर कि क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो तो फिर ठीक है, चलो तो फिर एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। ये अभी मैंने पहला क्वेश्चन था, आपका ध्यान से देखा हो तो अभी आपने 6 क्वेश्चन करे, उनमें पहला क्वेश्चन था हमने देख लिया था, 5 विधि नहीं लग रही है, तो उसका मतलब हमारा लास्ट फाइनल विधि लगेगी इसमें, ठीक है। तो लास्ट फाइनल विधि को देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करते हैं इसको। पहले आप सब हेडिंग डाल लेंगे, चर राशियों के परिवर्तन की विधि अथवा प्रतिस्थापन विधि। इसके 2 एग्जाम्पल है, पहला इसको देखिए। क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर चूंकि दिया है हमें, क्या दिया है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है, हो गया। मैं आपको बता दूं पहले, ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसके बाद मानते हैं, ठीक है, माना एक्स प्लस वाई स्क्वायर, क्या मानेंगे, टी, एक्स प्लस वाई को मानेंगे टी, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा था कि
इस प्रकार आपको क्वेश्चन देखिए, पहले आपको चेक कर लेना है वो, ठीक है। चेक करने के बाद आपको x प्लस वाई जब जोड़े में जोड़ रहे हो, क्योंकि जब ये क्वेश्चन जोड़ते हैं ना, जैसे x प्लस वाई आ जाता है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आधे से प्रमेय को तो आपकी फेल कर देती है। ऐसे बर्नौली फेल, रैखिक अवकल समीकरण फेल, दो विधि तो फेल ही है। इसके साथ ही हमारी रैखिक समघात में समन्वय भी फेल हो जाती है, और नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा तो समघात भी फेल हो जाती है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, या तो चरों का पृथक्करण विधि या फिर चर राशियों के परिवर्तन की विधि अथवा पृथक्करण विधि। इस वजह से ये आ जाएगा, आप पहले ही सोच लेना कि पहले इसके बारे में सोच लेते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आधी सी विधियों को फेल कर देते हैं हमारी इस वजह से। देखो तो फिर x प्लस वाई आ रहा है इसमें, इसको भी मानना है t, तब समीकरण नंबर 2 इसको दे दिया, और इसका अवकलन करो जल्दी से, क्या होगा x का 1 dy अपन dx बराबर dt अपन dx, ठीक है। तो क्या होगा, समीकरण नंबर 3 दे देते इसको, ठीक है। ये लो, तो अब क्या करना है हमें, समीकरण 1 व 2 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 3 से क्या होगा, देखो x प्लस वाई स्क्वायर का मान तो आ गया t, ठीक है, और dy dx का मान कितना आएगा, dt अपॉन dx माइनस 1, तो ये आएगा dt अपॉन dx माइनस 1 बराबर a स्क्वायर। ये आ गया समीकरण 1 2 3 से मान रख लें। अब क्या करना है हमें, t है, ये तो उधर जाएगा, बताओ क्या होगा इसका, dt अपॉन dx माइनस 1 बराबर a स्क्वायर अपॉन टी, अपॉन में जाएगा ना, ठीक है। माइनस 1 है तो इसको भी इधर ले जाते हैं, क्या आता है dt अपॉन dx बराबर ए स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1, ठीक। प्लस 1 आ रहा है तो क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेना है इसका, एक बार ले क्या नहीं ले बताओ, ए स्क्वायर टी का एलसीएम ले लेंगे तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी चरों का पृथक्करण विधि में, बताओ एक बार, dt इधर जाएगा, ठीक है, ले लेते हैं इसको इधर, तो क्या होगा dt अपॉन dx बराबर ए स्क्वायर प्लस टी हो जाएगा, अगर इसको इधर ले लेते हैं तो, ठीक है ना। एक बार चेक करके बताओ क्या हम यहाँ पर सही कर रहे हैं क्या, dt अपॉन x, बताओ। क्योंकि ये तो कंप्लीटेड टी बन रहा है, ये भी टी है तो एक्स का तो कुछ है नहीं, वैसे भी एक्स का कुछ है ही नहीं था यहाँ पर, तो ऊपर से कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स है ही कहाँ है, ठीक है, नहीं है, तुम पूरे को इधर ले चलते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे आपको चरों का पृथक्करण डायरेक्ट लगता हुआ दिख रहा है, कंप्लीट को हम एक्स टी की तरफ ले सकते हैं, तो चरों का पृथक्करण से, ठीक है। चरों का पृथक्करण क्या करती है, एक्स गुणांक एक्स की तरफ, टी के गुणांक टी की तरफ, तो टी की तरफ लेके आओ इसे, तो क्या होगा टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी, ठीक है, समाकलन डी टी बराबर रहता है समाकलन टी एक्स, ठीक है। अब देखो इसका समाकलन करने में आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, बताओ मुझे एक बार, इसका समाकलन करने में ऊपर टी है प्लस ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है ना, क्या हो गया ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर होगा, ये भी टी स्क्वायर, ठीक, हाँ ठीक है, ये स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसके समाकलन करने में क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे एक बार। इसका तो सिंपल एक्स ए वन होगा ना, 1 dx का क्या होता है एक्स, तो इसका तो एक्स हो जाएगा, लेकिन इसका समाकलन करोगे तो आपको क्या करना होता है, इस प्रकार के समाकलन में टी स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करना होगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा आपका, ये अलग अलग होंगे तो ये कटेंगे, तो ये माइनस ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। कैसे काम बन सकता है क्या हमारा, माइनस ए स्क्वायर, हाँ बन जाएगा इससे, ठीक है ना। तो आपको यही ऐड करने हैं जैसे दोनों समाकलन क्लियर हो सके हमारे। देखो एक तो टी स्क्वायर ऐड करेंगे इसमें,
इसको टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख ले, एक माइनस ए स्क्वायर करेंगे डी टी बराबर डी एक्स। ठीक है, अब देखो आगे, और इसका समाकलन तब तक नहीं करना है जब तक इसका सॉल्व ना हो जाए, तो इनको अलग अलग कर लेते हैं। अब टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस वो माइनस हो रहा है ना, माइनस है, हाँ ठीक है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी बराबर डी एक्स। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये कट रहा है, आपको ध्यान से देखो तो ये कट रहा है, तो इसको काट दो और आप अलग अलग कर दो। 1 डी टी माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी बराबर डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, ए स्क्वायर कांस्टेंट राशि है, ठीक है, ए स्क्वायर कांस्टेंट राशि है तो उसको तो बाहर निकाल लो। अब नीचे क्या बच रहा है भाई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक बार बताना मुझे, समाकलन 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मान लो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मान लो, एक ही बात है। आपने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे समाकलन फॉर्मूले पढ़े, जल्दी बताओ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बताना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, जल्दी बताओ, इसका समाकलन क्या होगा, हाँ पता है क्या कुछ, बताओ। मेरे हिसाब से 1 अपॉन ए tan इनवर्स 1 अपॉन ए, यही होता है क्या, एक्स अपॉन ए होता है सर, ठीक है ना। ये क्यों, देखो हमने पढ़ा था कि tan इनवर्स एक्स का अपकलन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। इससे हमने इसका उल्टा कर लिया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ए हो, ए का स्क्वायर हो, तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, देख लो एक बार चेक कर। इसमें अगर 1 रखे हम मान कि ए का मान 1 हो, तो देखो वही tan इनवर्स एक्स बन जाएगा इसका फॉर्मूला। बताओ फॉर्मूला सही है क्या, सही है, ठीक है। तो अब इसमें अप्लाई करो, फॉर्मूले को अप्लाई करो इसमें, यहाँ पर एक्स है तो टी है, रखो तो यहाँ पर 1 बाई डी टी आएगा माइनस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और डी टी है बराबर डी एक्स है। अब समाकलन कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इसका क्या होगा टी माइनस ए स्क्वायर डॉट, इसका क्या होगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी, एक्स अपॉन ए की जगह क्या आएगा टी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पर टी है, बराबर इसका क्या आएगा एक्स प्लस सी, सी भी तो आएगा, तो टी है, एक ए से एक ए चला जाएगा, ठीक है। तो टी माइनस ए tan इनवर्स टी, ठीक, बराबर एक्स प्लस सी। अब क्या करना है आपको बताओ, मान रखना है किससे, समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 से मान रख लो आप, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 से मान रखने पर, 2 से मान रखने पर रखो भाई, मान कितना आ रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस ए tan इनवर्स अपॉन में चल रहा है, ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन ए बराबर एक्स प्लस सी, एक्स से एक्स जा रहा है तो कितना बचेगा इधर, बाई को तो इधर रख लो, इसको उधर भेज दो, बाई बराबर सी प्लस ए tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए। देखो चेक करके क्या सही आंसर, बताओ। तो ये इस प्रकार आपका क्वेश्चन होता है। इसमें क्या है, आपको आप भूल गए, चरों का पृथक्करण विधि है इसमें, और कुछ नहीं है।
कि यहाँ पर तो हमें एक बार चेक करना है कि इसमें एक्स प्लस वाई कोई सी विधि नहीं लग रही, तो इसमें एक्स प्लस वाई को मान लेते हैं टी, ठीक है। उसके बाद तो वही टी से अपकलन करके इसमें मान रखकर, जैसे हमने बर्नौली में किया था, बर्नौली में कुछ मान कर हम रैखिक अवकल समीकरण बनाते थे, और रैखिक अवकल समीकरण हम जानते हैं किस प्रकार सॉल्व होते हैं। इस प्रकार ही थोड़ी सी विधि है, चर राशियों का परिवर्तन करना है इसमें। यहाँ तक परिवर्तन करने के बाद क्या है, चरों का पृथक्करण आप अच्छी तरह जानते हो, तो इस प्रकार चरों का पृथक्करण हो जाएगा, ठीक है। पहले एग्जाम्पल नोट डाउन करो, दूसरा एग्जाम्पल अच्छा है, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। वैसे खास करके पूछे नहीं जाते क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कभी सभी पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अच्छा है, दूसरा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज जरूर करेगा। बताओ, कर लिया नोट डाउन? एग्जाम्पल नंबर 2 को करे तब तो। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हल कीजिए। देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें सब मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, रूट भी है, और ए भी है, और डी एक्स भी है। क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस विधि, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले तो 10 मिनट तक तो इसको देखोगे, क्या इसमें चरों का पृथक्करण विधि लगेगी, किस प्रकार लगेगी। इसके बाद में सेकंड विधि आप उठाओगे, ठीक है। कौन सी विधि उठाओगे आप? समघात। फिर समघात को देखोगे कि इसमें एक्स स्क्वायर वाई है, इसमें एक्स स्क्वायर वाई है, सही है, ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन इसमें ए एक्स्ट्रा रहा है तो ये भी नहीं लगेगी, चरों का पृथक्करण नहीं लगेगी। रैखिक को देखोगे तो रैखिक में एक्स प्लस वाई आते नहीं है तो नहीं लगेगी, बर्नौली लगेगी नहीं, समन्वय लग नहीं सकता। तो अब क्या करें इसका, तो इसका डायरेक्ट इलाज है, जब पूरी विधियाँ ना लगे तो आपको पहुंच जाना है आपके लास्ट फर्स्ट एंड पर। वो कहती है मैं इसका इलाज हूँ। अब वो भी इलाज डायरेक्ट नहीं करवाता, वो क्या कहता है कि आप इसमें से मानो। अब आप सोचोगे उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में तो क्या था कि डायरेक्ट आपको लिखा हुआ था कि आपको मान लेना है कि एक्स प्लस वाई है, इसमें से न तो एक्स प्लस वाई है न कुछ और है। फिर आपको इसको सबको काटापीटी करनी है, तो आपको पता है एक दो क्वेश्चन आते हैं हमारे समाकलन में, जब हमें मानना पड़ता है कि एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम मानते थे। अगर आपको याद हो तो इस प्रकार हम मानते थे। क्या आपको याद है, बताओ याद है कि नहीं है? तो ये क्या करता है, इस क्वेश्चन को और ज़्यादा सिंपल कर देता है। क्या करता है, सिंपल। अब इसका इसमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक्स प्लस वाई अलग हो नहीं रहे हैं ना, इस वजह से। अब इनका यूज करने से आप देखना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कैसे हो जाते हैं, देखना ध्यान से। आंसर क्योंकि दिया है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब मानेंगे हम, माना एक्स बराबर आर कॉस थीटा, 2 वाई बराबर आर साइन थीटा, 3, और इनसे मिलकर क्या बनता है आपको बताओ, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण नंबर 1 तो यही थी, 2 3 4। समीकरण 1 2 3 4 से मान रखने पर समीकरण 1 2 2 3 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देख रहे ध्यान से कैसे रखते हैं। x का मान क्या है, आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा। लेकिन रुको, अभी तो थीटा का भी तो इलाज करना है हमें, रुको रुको रुको, ऐसा करो इधर ले लो। अब क्या करना है हमें, ये तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर तो हो गया, लेकिन थीटा का क्या करेंगे, तो एक्स अपन वाई बराबर क्या होगा, आर साइन थीटा वो कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा, आर से आर कट गया,
क्या गया कोट थीटा, तो बाई अपन एक्स कर देते तो क्या आ जाएगा टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या आएगा टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स, आएगा नहीं आएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं एक तरफ, थीटा बराबर टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स, समीकरण नंबर 5। ये भी लिखना होगा हमें, देख लो ध्यान से। समीकरण नंबर 5 समझ में आ रहा है आपके, कैसे लिखा है ये हमने, टेन थीटा कैसे लिखा, नहीं आया तो और अच्छी तरह देख लीजिए। देखो समीकरण 3/2 करते हैं तो क्या आता है हमारा टेन थीटा बराबर बाई अपॉन एक्स, ये आएगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 5 दे दो अभी। अब समीकरण नंबर 1 में मान रखो, समीकरण 1 में मान रखने पर रखो मान, x का मान तो क्या हो गया r cos थीटा dx, इसका क्या होगा बताओ बताओ बताओ, इसका y का क्या होगा, y का मान है r sin थीटा dy अपॉन नीचे कितना आ रहा r dy है ना, r cos थीटा dy r sin थीटा dy है, ये क्या है, अच्छा x है ना ये, तो ये x। ठीक है, फिर इधर क्या होगा, इधर तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का मतलब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बताइए एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वो क्या है यहाँ पर आर स्क्वायर, तो इसलिए लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन नीचे कितना बच रहा है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब है आर स्क्वायर। ठीक है, चलो ठीक है। अब बताओ ये क्वेश्चन जितना आगे ले जाएंगे जितना ज़्यादा हमें कंफ्यूज करेगा, तो हमें इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए क्या करना होगा बताओ मुझे एक बार। इसमें क्या है हमें देखना ध्यान से, अगर हम इसमें ऊपर क्या करें, हाँ अगर ऊपर इसमें साइन थीटा का भाग और नीचे भी साइन थीटा का भाग दे दे तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का भाग दे के देखते हैं इसमें एक बार, ओनली फॉर साइन थीटा का ऊपर भी भाग देना है, ऐसे करो देखो 1/sin थीटा 1/sin थीटा। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, मान रख सकते हैं, तो 1/sin थीटा का भाग दीजिए। एक तरह से आर को तो आप काट सकते हो, इसमें आर तो गया। ठीक है, दो साइन थीटा का भाग, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा dx प्लस साइन थीटा में साइन थीटा का भाग दिया तो dy, ये क्या आएगा cot थीटा dy प्लस साइन थीटा dx का मतलब dx ही बचेगा, साइन थीटा में एक बार भाग गया, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको और सोल्व करते हैं तो बताओ क्या आएगा, cot थीटा टेन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है cot थीटा, तो इनकी जगह क्या लग सकते हैं हम x/y dx प्लस dy। ठीक है, और अपॉन क्या लिखेंगे नीचे x/y डॉट dx प्लस dx। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसमें से 1/y कॉमन लो, इसमें से y से मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बच रहा बताओ, यहाँ से बचेगा x dx प्लस y dy। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा उल्टा हो रहा है, ये क्वेश्चन तो सबको ही कन्फ्यूज कर रहा है, नहीं तो ये इस विधि से होगा नहीं उस विधि से होगा, ये क्या है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ तक यहाँ तक ठीक है, हमारे समीकरण नंबर 4 और 5 तो आ गए हैं, लेकिन इन दोनों से हमें क्या पता करना है, समीकरण 4 से तो हमें x dx dy का मान ज्ञात करना है, और समीकरण नंबर 5 से हमें x dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार अलग अलग मान ज्ञात करने हैं हमें इनके। ठीक है ना, किस प्रकार मान करेंगे अलग अलग ज्ञात, देखो एक बार इसका करो। सबसे पहले तो इसका क्या आ रहा है,
बताओ इसका क्या आएगा समीकरण नंबर 4 से। करो, किसके सापेक्ष अवकलन करो इसका, किसके सापेक्ष करोगे आप बताओ। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स के सापेक्ष ही करते हैं, सही रहेगा। एक्स के सापेक्ष करो अवकलन, करो एक्स के सापेक्ष अवकलन। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, बताओ। इसका होगा 2r dr/x dx बराबर 2x dx 2x, ठीक है। इसका क्या होगा 2x अपॉन प्लस इसका क्या होगा 2y dy/dx, यही होगा। इसमें dx ज़्यादा है, dx से मल्टीप्लाई करा दो, dx से मल्टीप्लाई करा तो 2r dr बराबर 2x dx प्लस 2y dy, ये बचेगा। 2 से 2 2 गया, r डॉट डी आर, ठीक है, r डॉट डी आर एक्स डॉट डी एक्स प्लस वाई डॉट डी वाई। इससे क्या होगा हमारा, देखो ऊपर वाली लाइन क्लियर हो गई। इसका मान हम डायरेक्ट r डी आर लिख सकते हैं इस वजह से, तो ये लिख दिया। इसकी तरफ चलते हैं समीकरण नंबर 5 से। समीकरण 5 को भी और सॉल्व करते हैं। करो इसका भी एक्स के सापेक्ष अवकलन, बताओ क्या आएगा। टेन थीटा का क्या किया तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा आता है पहले, तो सेक स्क्वायर थीटा डॉट थीटा का डी थीटा अपन डी एक्स बराबर वाई अपन एक्स। बताओ वाई अपन एक्स का अवकलन क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे हम 1/x अलग अलग कर दो, ठीक है ना। तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड से करो। पहले का पर अपन एक्स का अवकलन क्या होता है, लॉग एक्स, लॉग एक्स ही होता है ना। तो क्या लिखेंगे y log y तो dy अपन डी एक्स, ठीक है, सही कर रहे हैं ना, y अपन एक्स, ठीक है। और फिर हम करते हैं y का अवकलन, तो ये तो हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर इस प्रकार करें y अपन एक्स तो क्या होगा इसका एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स का अवकलन क्या होता है 1 ही होता है उसका, तो ठीक है, यहाँ पर y आ जाएगा माइनस इधर कितना जाएगा 0, y अपन एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका, करो इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड ही करना पड़ेगा, ऐसे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड करते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स का क्या तो कितना है बताओ, एक्स साइलेंट, वाई का डी वाई अपन डी एक्स माइनस माइनस, इसके बाद क्या करेंगे एक्स का तो क्या हो जाएगा 1, एक्स का क्या हो जाएगा -1, और y साइलेंट रहेगा तो यहाँ पर आएगा y आएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें देखना, एक्स स्क्वायर को इधर ला सकते हैं, बताओ ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, ले आओ। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा थीटा वाई डी एक्स, देखना ध्यान से। इसमें क्या आएगा एक्स है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, दोनों तरफ क्या आ रहा है dx आ रहा है कि नहीं आ रहा, dx का कर दो काम, सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा बराबर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आ गया। तो 1 और 2 देखो 1 और 2, इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7 दे दो, इस प्रकार सॉल्व होगा ये, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर क्या है, अब लगाओ 1 2 3 4 5 6 7, अब आपका कंप्लीट सॉल्व होगा ये। देखो इसकी जगह तो इसको रखो और इसकी जगह उसको रखो, तो क्या आएगा r डॉट डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, ठीक है ना, यही आ रहा है ना, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा इसका बराबर, इसका तो मैंने अभी आपको बताया था ना, क्या आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही आएगा, देख लो एक बार।
चेक करो एक बार, क्या यही आ रहा है क्या? यही आएगा, अब देखो। ठीक है, यही आ रहा है। अब क्या करना है आपको बताओ। एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम वैसे देखने एक बार? एक्स, ये रहा इसका स्क्वायर, ठीक लिख सकते हैं। देखो ये आ गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे। अभी एक्स फालतू आ रहा है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो आर डॉट डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर डॉट क्या रहा है बताओ? कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा वन सेक स्क्वायर को क्या कहते हैं? कोस स्क्वायर थीटा ही कहते हैं ना। वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, वन आर से वन आर, एवं ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को तो ऊपर रख लो। आर स्क्वायर में से रूट हटाएंगे तो आर बचेगा, सिंगल आर, तो ये आर से ये आर कट जाएगा। बताओ उधर कितना बचेगा? इधर बचेगा, ऊपर तो खाली बचेगा डी आर और नीचे बचेगा डी थीटा। अब खाली बच रहा है हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो गजब है। चरों का पृथक्करण आसानी से हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि थीटा का तो कुछ है नहीं है, तो चरों का पृथक्करण से। ठीक है, तो ये तो इधर आएगा तो वन अपॉन में आएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम? डी आर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर डी थीटा। कर लिया चरों का पृथक्करण। और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? साइन इनवर्स आर एक्स अपॉन ए होता है, तो आर अपॉन ए लिख देंगे हम। ठीक है, इधर क्या होगा? डी थीटा का थीटा प्लस सी। ठीक है, थीटा प्लस सी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम मान रखते हैं आर का। कहाँ से देखेंगे? आर का मान ये रहा, आर स्क्वायर रूट में आएगा। आर का क्या आएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए। तो समीकरण नंबर 4 से और 5 से मान रखते हैं हम। समीकरण नंबर 4 और 5 से मान रखने पर, समीकरण 4 व 5 से मान रखने पर, ठीक है, साइन इनवर्स आर का मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए बराबर थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी। बताओ ये आपका फाइनल आंसर। यही होगा कि ये भी नहीं रख रहा, बुक वाले ने तो और कुछ रख दिया है। चलो फिर इसकी मर्जी से रख लेते हैं हम। ये चाहता है कि हम इनवर्स को लाए ही नहीं यहाँ पर, ये डायरेक्ट कर रहा है, इनवर्स को लाना ही नहीं चाहता। ठीक है, इनवर्स को नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे बताओ? साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, तो आर अपॉन ए बराबर क्या आएगा? साइन थीटा प्लस सी। अब आपको पता है कि ए साइन थीटा प्लस सी, ठीक है। अब हमको आर के वैल्यू रख सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी आएगी? रूट में। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो कितना आएगा बताना मुझे एक बार। आर का स्क्वायर करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप तो डायरेक्ट मान ही रख दो। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए साइन, और थीटा का वही फिर से मान रखना पड़ेगा। कितना आ रहा है? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। बात तो वही है, क्वेश्चन को कितना भी घुमा लो आंसर तो वही आएगा। अब तो सही है ना। इस क्वेश्चन ने तो काफ़ी कंफ्यूज कर दिया हमको ही। देखो फिर से एक बार, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, अजीब सा है। ये शायद कितनी बार आ गया है कुछ बोर्ड में।
राजस्थान में 2002 में पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन, देख लो आप। क्वेश्चन को लगभग 21 साल हो चुके हैं इस क्वेश्चन को आए हुए, तो हमें पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन 21 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन पहले आप सोच सकते हो कि 21 साल पहले इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो एक क्वेश्चन ने हमें पूरा के पूरा हला के रख दिया, कहीं कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहीं पे कहाँ हो रही है। तो ऐसे तो इस प्रकार क्वेश्चन खासकर पूछे नहीं जाते, लेकिन 0.1% में ये आ सकता है। तो सबसे पहले इसे देखिए, चूँकि दिया है इस प्रकार हम लिख लेंगे। इसके बाद हमें तो इस प्रकार एक्स के मान और वाई के मान आर कॉस थीटा और साइन थीटा होते हैं वो आपको पता है, और इसके बाद आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, टेन थीटा वाई अपॉन एक्स हो ही जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसका मान और इसका मान दोनों को मान निकालने पड़ते हैं इन दोनों फार्मूलों से। इन दोनों फार्मूलों से मान निकालने के बाद हम इनमें मान रखेंगे तो काटा पीटी करके हमें नॉर्मल मान इस प्रकार प्राप्त होगा। आपको पता है इस प्रकार मान प्राप्त होते ही हमें चरों का पृथक्करण विधि लगा देते हैं, तो इस प्रकार यहाँ तक हो जाए। अब रही इसके आगे की बात, तो आप डायरेक्ट इसका मान भी रख सकते हो, अगर आपको बुक से आंसर मैच कराना है तो इस प्रकार भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 होता है समाप्त। इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं है, बस ये एग्जाम्पल था इस प्रकार का, तो ठीक है। यानी कहता है लगभग 50 मिनट में होंगे ये एग्जाम्पल, सेकंड वाला थोड़ा वैसा है। चलो तो फिर कर लिया नोट डाउन। चलो तो फिर आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारे 2 दिन की क्लास और होगी इसकी फर्स्ट यूनिट की, इसमें 4 क्वेश्चन है। आपको यही काम है कि आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, नहीं होते तो हम तो कराएंगे 2 दिन में 4 क्वेश्चन हो जाएंगे और यूनिट नंबर फर्स्ट समाप्त हो जाएगी हमारी, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे ये इस चैप्टर की PDF अपलोड तो कर ही दी गई है। इसके साथ ही अब यूनिट नंबर 2 की PDF अपलोड कर दी जाएगी लगभग 2 दिन के अंतर्गत, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शेयर कीजिए कि आप सभी दोस्तों को सहायता मिल सके। धन्यवाद।